श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपको 5वां अध्याय शिव पुराण का सुनाने जा रहा हूँ। सभी भक्तों ध्यान से सुनो। चंचुलका के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमरुका का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर विंदु का पिशाचियों से उद्धार करना और उन दोनों दंपतियों का शिवधाम में सुखी होना। सुनिए दोस्तों। सुत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुलका ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वो उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलका बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुना और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। आद्रा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। ये तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी है वो चंचुलका इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप क्यों हो गई? उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। वह तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुलका को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार से कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। चंचुलका बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुर इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उस पतिदेव के से जिस प्रकार युक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वे किस गति से प्राप्त हुए। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा विंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वो महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वो पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस प्रकार वो पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के केस उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार से कष्ट सहता है। सूत जी बोले हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुलका उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पूछा। चंचुलका बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वो उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुलका के हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरुको को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुमरुओ, तुम्हारे भगवान शिव के प्रीति हैं।
तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में ही वह पिशाच विंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुलिका का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, संजनों को द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान देना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता और दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वो मृत्यु पर्यंत दुराचारी से ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वो दुरात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। यही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यज्ञपूर्वक शिवपुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पूर्णमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिवपुराण की कथा का श्रवण उससे उत्कृष्ट पूर्ण कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूर्य जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुलिका के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। यहाँ पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध दिया। तदंतर तुमरु ने शिवपुराण की कथा वाचने का निश्चय करके मोहयुक्त स्थान तथा मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग का यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य में शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरु विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत ही देर ऋषि ही शीघ्र ही वहाँ भी पहुँच गए। आदर पूर्वक शिवपुराण सुनने के लिए आए लोगों का पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया है। फिर तुमरु ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरी पति का कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उसने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिवपुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिवपुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग क्रांति गौरव कंठ हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र और सब प्रकार से पुरुषों युक्त भूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वो त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर स्वरूप को हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुलिका के साथ सदैव भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित
हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वो अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूप धारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपने प्रीतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थिर हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा और तुमरुकु के साथ शीघ्र ही शिव धाम के पास जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुलिका पार्वती की सखी हो गई। वह घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5वां अध्याय हम पढ़ चुके हैं, सभी दोस्त सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। हर हर महादेव।